तो इफ वी आर फॉलोइंग मिस्टर ऐश मुफारा, हम उनकी तरह सोच ही नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है, वो जो बोलते हैं हम वो भी समझ नहीं सकते। और जब हम सोच समझ नहीं सकते तो फिर करना तो मुझे लगता है जस्ट इम्पॉसिबल। ये हम सब लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जबकि मैंने बताया कि इंटरनेट की इंडस्ट्री इट इज ओपन टू ऑल। कच्चा बादाम पक्का बादाम मिलियन व्यूज यहाँ पे ले चुका है, ठीक है। तो आप सब लोगों के पास भी ये इंडस्ट्री वैसे ही ओपन है, यू कैन ऑल्सो डू। बट कर नहीं पाया ना कोई। 2024 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, इंटरनेट की हिस्ट्री ले लीजिए, जब से लेके अब तक व्यवसाय यहाँ पे चले किसने किया? ट्रिलियंस ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग यहाँ पे कमा चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं सोचता कि कोई गरीब बेचारा आज भूखा सो गया होगा, किसी के सर पे छत नहीं होगी। वो टीस, वो दर्द मिस्टर ऐश मुफारा अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसको महसूस कर रहे हैं। तो जिनकी जिंदगियों में हो रहा है, उन लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम उनके अंदर संशय पैदा करेंगे या उनकी भावनाओं से खेलेंगे तो क्या होगा? एक नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली फैलना शुरू हो जाती है जब हम लीक से हटकर कोई बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, पहले मिशन विजन के साथ हमें अलाइन होना है। हमें ये समझना है कि बिजनेस ना केवल हमारे लिए बन रहा है बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बन रहा है। और जब ये बन रहा है और हम जब चीजें पहली बार कर रहे हैं तो हम यहाँ किसी तरह का रिस्क लेकर आगे नहीं चल सकते। दूसरा, इंटरनेट पे सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम हम तब कर पाएंगे जब पूरी की पूरी एक्टिविटी हमारी होगी। मतलब अगर चीनी के, मैंने पहले भी ये शेयर किया था, फिर से शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ कि अगर हमें चीनी के दाम को कंट्रोल करना है, आटे के दाम को कंट्रोल करना है, तो हमारे पास अपने रिसोर्सेज, अपना सब कुछ होना चाहिए। हमारे पास खेत अपने होने चाहिए, गन्ने अपने होने चाहिए, मशीनरी अपनी होनी चाहिए, मजदूर अपने होने चाहिए, तब हम जाके कहीं चीनी के दाम को कंट्रोल कर पाएंगे। उसी तरह इंटरनेट का व्यवसाय है। अगर हम यहाँ सबको टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं तो जितने भी इंतजामात जो इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उन पे सारा का सारा कंट्रोल हमारा होना चाहिए, ठीक है। और वो बेसिक कंट्रोल इंटरनेट की एक्टिविटीज में डाटा सेंटर से आता है। तो वी ऑलरेडी हैव अ डाटा सेंटर, ठीक है। हो सकता है 2-4 हो, 5 हो, वो मिस्टर ऐश जानते हैं। जब उनको बताना होगा वो शेयर भी करेंगे, और नहीं भी करें, हमारा अपना बिजनेस सीक्रेट है, हमें अपनी फैमिली तक रखना चाहिए, ठीक है। और एक मेगा सेंटर पे ऑलरेडी काम हो रहा है, जो मिस्टर ऐश ने बताया था कि दुनिया में 3 ही बड़े डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है। 2 यूके में और 1 यूएसए में। और उनके लेवल का डाटा सेंटर ऑन पैसिव अपना 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 तैयार करने जा रहा है। तो ओवरऑल कंट्रोल हमारे पास तभी आएगा जब हमारा अपना डाटा सेंटर हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेसर एक अलग मतलब इस रास्ते में अड़चन पड़ी है। पेमेंट प्रोसेसर हमारा अपना नहीं होने की वजह से जो ये विड्रॉल्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं, ये एक्टिविटीज जो है डिले हो रही हैं, क्योंकि इस तरह का कोई साधन है ही नहीं इस धरती पे, किसी ने सोचा ही नहीं। सब लेने की सोचते हैं, देने का किसी को नहीं है। मिस्टर ऐश देना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो जब तक हम अपनी व्यवस्था बनाएं अपने लिए, वो सारी चीजें, परमिशनें सारी, क्योंकि वो लीगल तरीके से करेंगे सब कुछ, ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे। तो ये लीगल तरीके से करने के लिए जब तक उनमें वक्त लगता है, तब तक मल्टी और बाकी की ऑप्शंस खोजी जा रही है। उनमें से 2 ऑप्शन हमने ली थी, उन दोनों ने हमारे साथ क्या किया आप लोगों को मालूम है। हमारा पैसा लेकर वो रुक गए, ठीक है। फिर वो पैसा सेटलमेंट के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि हम लीगल है, इसलिए वी वॉन द बैटल। तो बहुत सारी चैलेंजेस ऐसे हैं जो पता ही नहीं है हमें। हमने तो शुरू कर दिया था, हमने तो उनको जिम्मेदारी भी दे दी थी, हम तो आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे। फिर हमने प्रिडिक्शन देखी। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी जो भी हमने यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और उन इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, अभी जाइटिस ग्लोबल में हमने पार्टिसिपेट किया, या फिर यूए इंडिया बिजनेस समिट में हमने पार्टिसिपेट किया, या फिर हम सुपर कार मजलिस के साथ एसोसिएटेड हैं, या फिर हम दुबई पुलिस समिट अभी हम रिसेंटली कर चुके हैं, या फिर इजिप्ट में अभी जो चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को जब हमने देखा तो हमने देखा कि यार हमारे पास फ्लो तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, और हम इतने ही फ्लो को नहीं अभी हैंडल कर पा रहे हैं। हमारे पास जो 37,000 ट्रांजेक्शन मिस्टर ऐश ने कहा था विड्रॉल्स की लगी है, हम उन्हीं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है डेवलपमेंट का काम बैकएंड पे चल रहा है, बस हमने पुश कर दिया उसको थोड़ा सा, अपने फाइनेंशियल एक्टिविटी को थोड़ा सा पुश कर दिया। तो वो करना पड़ रहा है ना, क्योंकि व्यवस्था नहीं है भाई। हम जानते हैं बहुत सारे लोग और भी आने वाले हैं, यही लोग नहीं है हमारे पास। अभी हम इन लोगों के साथ ही व्यवस्था को जो है सेटल नहीं कर पाए हैं, फिर बाकी के जो लोग आएंगे उनके साथ क्या होगा, वो लोग थोड़ी समझेंगे। हम एज ए फाउंडिंग मेंबर नहीं समझ पा रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग, तो जो कस्टमर आएगा वो क्यों समझेगा भाई। यहाँ तो आप 5 मिनट का डिले कीजिए, आप लोग अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, सेकंडों में डिसीजन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो फिर हम उनके साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना भाई। जो कुछ भी हमने करना है, बीटा टेस्टिंग करनी है, या जो कुछ भी वॉलेट की अभी टेस्टिंग की गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को विड्रॉल्स आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि विड्रॉल्स नहीं आए हैं, तो वो एक टेस्टिंग का पार्ट था। बट अब उसको स्केलिंग करना है, बढ़ाना है आगे।
ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है, जो है उनमें भी जो है उस तरह की ताकत नहीं दिख रही है, ठीक है। तो फिर मल्टीपल ऑप्शंस पे मिस्टर ऐश ने वर्कआउट करना शुरू किया, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए यूपीआई पेमेंट्स पे बात चल रही है, हमारे डेबिट कार्ड्स की बात चल रही है, नेट बैंकिंग के थ्रू हमें पे करने की बात चल रही है। उसी तरह से सिर्फ इंडिया नहीं है, 220 देश जुड़े हैं हमारे पास। हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी के लिए डेवलप कर रहे हैं इस बिजनेस को, किसी इंडिविजुअल के लिए तो बिल्ड नहीं कर रहे हैं। भैया ऐश को रिच नहीं बनना है ना, ऐश पूरी दुनिया को रिच बनाना चाहते हैं ना। तो पूरी दुनिया को अगर रिच बनाना है तो हमें पूरी दुनिया के लिए उन व्यवस्थाओं को देखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने विड्रॉल्स की पड़ी है, उनके मुंह में जो जी रहा है, मैं कह रहा हूं अभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्या, किसी के लिए भी। हम कमीशन बेस्ड कंपनी तो है ही नहीं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बिजनेस में आने वाली है, उसे हमें समझना होगा और अपने बिजनेस, अपने विजन को अपग्रेड करना होगा। बस आप इतना समझना शुरू कर दीजिए कि ये जो बिजनेस है 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बन रहा है, ठीक है। और हम क्योंकि अर्ली बर्ड से, तो जिस दिन भी शुरू होगा उस दिन से आपकी दुकान चालू है, और उस दिन से आपकी रेगुलर इनकम चालू है। उस दिन से आपको जो आपकी फाइनेंशियल वरीज है, रोटी कपड़ा मकान की, वो खत्म होने वाली हैं। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, वो खत्म होने वाली हैं धीरे धीरे। लेकिन सब कुछ ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो जुड़े रहो इस मिशन से, समझो इसको और अपने विजन को अलाइन करो, तभी जो है हम एक सक्सेसफुल फाउंडिंग मेंबर भी कहला पाएंगे, तभी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और तभी वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो यहाँ से मिलने वाली है, हम उसके हकदार भी होंगे। तो चलिए, फिलहाल मैंने कहा था कि वक्त कम लूंगा, लेकिन टॉपिक कुछ इस तरह का था कि उसे एलैबोरेट करना जरूरी था, लोगों को बताना जरूरी था कि करंटली हम कहाँ पे हैं और क्या क्या चीजें अचीव कर चुके हैं और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले टाइम में आपके लाइफ में होने वाला है। तो हमारे साथ इंडियन टेकमैन अवेलेबल हैं। अनूप सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो नेक्स्ट शेयरिंग हम आपकी लेना चाहेंगे। अनूप सर, अनूप सर, काइंडली इफ यू आर इन द हाउस प्लीज, आप माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लैपिंग। मैं थोड़ा सा एक सिप ले रहा था पानी का। तो बिजनेस की जहां तक बात है, आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। जो हमने किया है ना, वो बहुत सारी कंपनियां उसके लिए आप सुन पा रहे हैं अजय जी मुझे? बिल्कुल बिल्कुल अनूप सर, वेलकम ऑन बोर्ड। ओके, सो हियर वी गो, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन टेकमैन इन द हाउस। अपनी कुर्सी की पेटियों को बांधे रखिए और जितने ज्यादा लोगों से साथ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए एंड गेट बेनिफिटेड। ओवर टू यू अनूप सर, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन ऑन पैसिव। नमस्कार दोस्तों, ये 11 बजे का जो सेशन होता है, जो डेली हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और इनक्रेडिबल इंडिया का जो मोटिव है, मेन मकसद ये है कि हम आपको जो रियलिटी है उसके साथ रूबरू कराए। रोज एक्टिविटी ओम पैसिव की क्या है आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन उस एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट आप पे होता है, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और ये जो इम्पैक्ट आप लेते हो, ये डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन कौन सी ले रहे हैं उस एक्टिविटी की। जो एक्टिविटी चलती है उसके अलग अलग टाइप से कंटेंट क्रिएट होते हैं मार्केट में, वो यूट्यूब पे हो, वेबिनार्स में हो, लीडर्स के थ्रू हो, यूट्यूबर्स के थ्रू हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटर्स के थ्रू हो। आप तक जो इंफॉर्मेशन आती है, जिसे आप देखते हो, सुनते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका एक माइंडसेट क्रिएट होता है। तो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का प्रयास ये है पूरे इंडिया के लिए कि हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे वो रियल हो, और उससे आपका करंट क्या सिचुएशन है ऑन पैसिव, उसको देखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो। साथ ही साथ आप इस बिजनेस को उस तरह से समझे जिस तरह से आपको इसको समझना चाहिए, जो एक्चुअली आपके लिए बेनिफिटेड है, ताकि आप आपके बिजनेस को समझे। हम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और इसमें ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, इसके थ्रू हम डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में। इनोवेटिव ये आइडिया है मिस्टर ऐश मुफारे सर का। इस आइडिया के वो जनक है,
और इंटरनेट पर किस तरह से बिज़नेसेस किए जाते हैं, किस तरह से इंटरनेट से अर्निंग की जाती है, इसका नॉलेज हमसे ज़्यादा उनको है। और अजय सर अभी जो बता रहे थे कि हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। हमने पिछले 4 सालों से या पिछले 5 सालों से हमने क्या अचीव किया है, हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने शेयर की, आपने उसे समझी। फिर भी जो अभी की सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको लगता होगा हमेशा कि यार ये लोग बोलते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा लाइटली बोल देते हैं सारी चीज़ें। इन्हें पता ही नहीं है कि हम किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कौन-सी सिचुएशन में हो, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप फाइनेंशियली किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सारी बातों की आइडिया हमें है। हम जानते हैं, हम समझते हैं उन चीज़ों को। बट हम ये भी आपको समझाना चाहते हैं कि इन चीज़ों की वजह से या फिर ऐसी आपकी सिचुएशन की वजह से आपका जो एक